अगर आपका बच्चा इशारों में बोलता है या फिर इशारों में ही चीज़ें मांगता है और बोलना नहीं चाहता है या फिर बोल नहीं पाता है, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि अगर बच्चा इशारे में बोल रहा है या बातें कर रहा है या कुछ मांग रहा है तो कैसे उसको हम बोलना सिखा सकते हैं, कैसे वो मुँह से बोलकर आपको बताएगा और आप उसको कैसे सिखाएंगे, ये सब मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखिए, ऑटिज़्म में ऐसा होता है कि बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलप नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चा नहीं बोल पाता है और नहीं बता पाता है। वो इशारों से ही अपनी चीज़ें बता पाता है, वो भी ज़रूरत की। और कोई टाइम पे बच्चा रोने लगता है जब वो कोई चीज़ बताना चाहता है और उसको बताना नहीं आता है और उसको आपको समझाना नहीं आता है उसको, तब वो रोता है। और आप बोलते हैं कि हमारा बच्चा रोता ही रहता है, कुछ बोलता नहीं है, समझता नहीं है। वो इसलिए रोता है कि वो अपनी जो ज़रूरत है या जो कुछ बोलना चाहता है वो रोने के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करता है और आप उसकी भाषा समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चा ज़्यादा रोने लगता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि मेरी लड़की भी पहले इशारों में ही बोलती थी, बोलती नहीं थी। जैसे उसको खाना चाहिए तो प्लेट आगे कर देती थी, या कोई उसको जैसे पोहा खाना है तो वो पोहा मेरे पास ले आती थी, पोहा में जो जो सामान डलता है वो मुझे ला के दे देती थी। या फिर उसको जैसे पॉपकॉर्न खाना है तो पॉपकॉर्न का पैकेट मुझे ला के दे देती थी बनाने के लिए। मतलब इशारों में ऐसे करती थी और बोलती नहीं थी। और जैसे अपने हाथ में कोई चीज़ है तो वो हाथ में से मतलब बोलती थी ऐसे ऐसे करती थी और खींचती थी, मुट्ठी खोलने की कोशिश करती थी, पर ये नहीं बोलती थी कि दे दो मुझे दे दो, ऐसे नहीं बोलती थी। तो ये चीज़ भी हमने उसको सिखाई है। और बच्चे क्या है कि लाड़ प्यार के रहते हैं, तो बच्चा थोड़ा ही इशारा करता है तो आजकल माँ बाप उसको चीज़ें दे देते हैं। जैसे फिंगर से दुकान पे चिप्स के पैकेट की और फिंगर करी बच्चे ने तो तुरंत माँ बाप दिला देंगे। मतलब बच्चे को ऐसा लगता है कि बोलने की ज़रूरत ही क्या है जब माँ बाप इशारों में हमारी चीज़ों को समझ रहे हैं और हमें वो चीज़ दे रहे हैं। और जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, अपनी भाषा का विकास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका फुल अटेंशन पूरा उनका स्क्रीन में ही था। तो जिस उम्र में जिस टाइम पे उसको जो सीखना था बोलना, नॉर्मल बच्चे अपने आप बोलना सीखते हैं, तो बच्चों ने जो समय स्क्रीन दिखाने में बिता दिया है तो वो समय में वो बोलना सीख सकते थे तो वो नहीं बोल पाए। तो अब उनको बोलना आपको सिखाना होगा स्क्रीन को जीरो करके। पेरेंट्स एक गलती करते हैं कि अपने बच्चों की बातें वो इशारों में समझते रहते हैं। जैसे बच्चा प्लेट लेकर आया खाना की तो उसको खाना दे दिया, या बच्चे ने चॉकलेट की थैली लेकर आया बच्चा तो आपने पैकेट में से चॉकलेट खोल के उसको दे दी, या फिर बच्चा खाली गिलास आपके पास लेकर आया तो आपने उसमें पानी भर के दे दिया, उसने पी लिया। तो देखिए, आपको ये गलती नहीं करना है, आपको उसकी बात ही नहीं समझना है, आपको ऐसे रिएक्ट करना है कि जैसे हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे बच्चा गिलास आपके पास लेके आया पानी के लिए या फिर पानी की बोतल लेके आया तो आप क्या करोगे? आप एक काम करिए कि आप समझो मत वो जो बोलना चाह रहा है, वो जो इशारों से समझाना चाह रहा है वो समझो मत, उसको बोलो क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए इसमें। बच्चे को तो बोलना आता नहीं है तो आप उसको बोलिए कि पानी चाहिए, गिलास में पानी चाहिए, पानी पीना है आपको। बार बार ये आप रिपीट करिए जब जब वो आपके पास गिलास लेकर आए, और आपको बोलना है ये गिलास है, पानी चाहिए, ये पानी है। ऐसे बच्चे को बार बार आप बताइए। और एक और बात ये है कि कोई बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोलते, उनकी स्पीच 1% भी नहीं है, तो उन बच्चों को हो सकता है टंग टाई हो, तो आपको उसकी चेकअप करवाना, या फिर बच्चे को कम सुनाई देता हो या सुनाई नहीं देता हो तब भी बच्चा बोलना नहीं सीख पाता है, ये प्रॉब्लम भी बच्चे में हो सकती है। या फिर आप बच्चे की मसाज करिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे आप मसाज करेंगे तो वो उसकी स्पीच थोड़ी बहुत आने लगेगी। एक बार बच्चे की स्पीच आ जाए तो फिर लैंग्वेज ला सकते हो आप, इमिटेशन करके उसको सिखा के आप ला सकते हो। अब एक और बात ये है कि उसको जो पसंद की चीज़ें उसकी जो हैं बच्चे की, वो आप छुपा के रख दीजिए कहीं पे। तो वो चीज़ें आप छुपा के रख देंगे तो बच्चा ढूंढेगा
अब बच्चा ढूंढेगा तो वो बोलने का प्रयास करेगा कि कहाँ है, या फिर वो चीज़ का नाम लेगा, वो बेचैन हो जाएगा। और आप फिर उससे पूछिए क्या चाहिए। अब वैसे आपको तो पता चल गया है कि वो चॉकलेट ढूंढ रहा है, तो आप उसको बोलिए चिप्स चाहिए, चॉकलेट चाहिए, क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे हो, बार बार उसको बोलिए चॉकलेट या चिप्स। तो बच्चा बोल नहीं पा रहा है पर चॉकलेट या चिप्स, तो बच्चा भी रिपीट करेगा चॉकलेट या चिप्स। या फिर बच्चा अगर बोल पाता है तो बोलेगा चॉकलेट चिप्स। तो आपको एक चीज़ का नाम बताना है, आपको बच्चे को दिखाना है ये चॉकलेट है, ये चिप्स है, क्या चाहिए, चिप्स, ये रही चिप्स लो। या फिर वो बोलेगा चॉकलेट, तो ये लो चॉकलेट। ऐसे आप उसको बताइए। और या फिर आप किसी ऊंचाई पे बच्चे की फेवरेट चीज़ें रख दीजिए, ऊंचाई पे, तो दूर से ही वो फिंगर से बताएगा। तो दूर से ही आप पूछिए क्या चाहिए आपको, चॉकलेट चाहिए या चिप्स चाहिए, क्या चाहिए दोनों में से। तो ऐसे आप बच्चे को बोलिए, तो बच्चा प्रयास करेगा कि अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, अब तो बोलूँगा तभी मिल पाएगा चीज़। तो बच्चे को बोलने का अवसर देना है, मौका देना है आपको। देखिए अगर बच्चे के पास स्पीच है, जैसे वो कुछ वर्ड बोलता है जैसे पापा, मम्मा, पानी, बिस्किट, या फिर दीदी, भैया, कुछ भी ऐसे थोड़ी बहुत स्पीच है, तो आप उसकी स्पीच को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये गुड साइन है कि बच्चे की थोड़ी थोड़ी स्पीच है, तो वो आगे चल के बोल पाएगा, अपनी नीड की चीज़ें भी बोल पाएगा। देखिए बच्चा इशारे में इसलिए बोलता है कि इसके दो कारण हो सकती है। या तो ये है कि बच्चे को लगता है कि इशारों में ही जब अपना सारा काम हो रहा है तो क्यों बोला जाए, क्यों बोलें, ये बच्चा समझता है, इसलिए उसको नीड नहीं लगती है, इसलिए वो बोलता नहीं है बच्चा। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि बच्चे को बोलना ही नहीं आता है कि कैसे चीज़ को मांगे। जैसे बच्चा बोलेगा पानी पानी पानी, अब उसको पानी चाहिए तो वो पानी पानी बोल रहा है, पर उसको पता नहीं है कि कैसे बोलना है, मुझे पानी चाहिए या मुझे पानी पीना है, पानी दे दो। ये सब चीज़ें, ये लैंग्वेज उसको पता ही नहीं है, बस ऑब्जेक्ट का नाम पता है, इसलिए वो पानी पानी कर रहा है, वो बार बार रिपीट कर रहा है पानी पानी पानी। तो आपको क्या करना है कि बार बार बोलना है पानी दे दो, पानी चाहिए, पानी दे दो मुझे, पानी पीना है। इस तरह के सेंटेंस आपको बच्चे के सामने बोलना है। तो देखिए आपको अगर बोलना सिखाना है कि बच्चा इशारे में ना बोले और सही से बोले, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले चीज़ों के नाम बताइए बच्चे को, पानी, रोटी, चिप्स, बिस्किट, ऐसे आप बच्चे को बताइए। तो आपने ये सब नाम बच्चे को बता दिए, तो बच्चे को अगर चाहिए तो वो बोलेगा सेव सेव सेव, या फिर चिप्स, बिस्किट, चाय, ऐसे बच्चा बोलेगा। तो आपको उस टाइम क्या करना है कि आपको उसको दो वर्ड जॉइन करके बताना है। पानी चाहिए, बच्चा बोले पानी पानी, तो आप बोलो पानी चाहिए, फिर उसको सिखा मम्मा पानी चाहिए, बिस्किट चाहिए, मम्मा बिस्किट चाहिए, रोटी चाहिए, मम्मा रोटी चाहिए। पहले किस पे आएंगे, पानी पे, फिर क्या बोलोगे आप, पानी चाहिए, फिर क्या बोलोगे, मम्मी पानी चाहिए, फिर क्या बोलोगे, मम्मी पानी पीना है। ऐसे करके आप बच्चों को सिखाइए। और उसके बाद आप 4 वर्ड 5 वर्ड के सेंटेंस सिखाइए इस तरीके से। पहले नीड बेस ही आप सिखाइए, बाद में बच्चा एडवांस बोलेगा। तो शुरू में उसको इस तरह से नीड बेस सिखाना है, और फिर 2 सेंटेंस को जोड़ के बोलना सिखाना है। प्यास लगी है, पानी दे दो, भूख लगी है, खाना दे दो। ऐसे आप बच्चे को बोल सकते हैं और सिखा सकते हैं। फिर आप बच्चे को छोटी छोटी कमांड दीजिए, छोटी छोटी कमांड फॉलो करवाइए। जैसे आप बोल दो कि पानी लेकर आओ किचन में से, या फिर प्लेट किचन में रख के आओ, बोतल टेबल पर रख दो, या गेट खोल दो, गेट लगा दो। ऐसे छोटी छोटी कमांड देते रहिए। और बच्चे को कैसे सिखाएं कमांड फॉलो करवाना, इसकी अलग से सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। और बच्चा कुछ गलत बोल रहा है, गलत उच्चारण कर रहा है, जैसे पानी को मम्मम बोलते हैं बच्चे, तो आपको वो चीज़ को सही करना है। पानी को मम्मम नहीं बुलवाना है, मम्मम अगर बोल भी रहा है तो आपको पानी ही बुलवाना है, जो सही नाम है वही बुलवाना है, और करेक्ट करके बच्चे को सिखाना है। क्योंकि एक बार बच्चा जो गलत बोलने लगता है फिर वो ही बोलता है,
और दूसरा हम सिखाते हैं तो नहीं बोलता है, तो आपको बस करेक्ट करते जाना है। तो पेरेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बच्चा अगर इशारे में बातें करे तो कैसे उसको मुंह से बोलना हम सिखा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।